प्रिय छात्रों, नमस्कार। आओ त्रिकोणमिति सीखें श्रृंखला के अंतर्गत आज ये 35वां वीडियो है। आज की हमारी प्रॉब्लम है सिद्ध करो tan A अपॉन tan 90 डिग्री माइनस A प्लस sin 90 डिग्री माइनस A अपॉन cos A इज इक्वल टू sec स्क्वायर A। हमारे लिए प्रूव करना है, सिद्ध करना है LHS में दिए गए व्यंजक का मान RHS में दिए गए व्यंजक के मान के बराबर है। इस प्रॉब्लम को हम LHS से हल करेंगे। तो हम सबसे पहले लिख लेंगे LHS और उसके बाद जो LHS में व्यंजक दिया हुआ है वह व्यंजक पूरा का पूरा वैसा का वैसा उतार देंगे। तो हमने लिखा LHS, फिर व्यंजक उतारा tan A अपॉन tan 90 डिग्री माइनस A प्लस sin 90 डिग्री माइनस A अपॉन cos A। अब हम इसमें नियम, सूत्र, सर्वसम्यकाएं आदि लगाना प्रारंभ करेंगे और हल करते हुए इसका मान RHS के बराबर लाएंगे। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए जिन जिन सूत्रों का, सिद्धांतों का, नियमों का, सर्वसम्यकाओं का प्रयोग हुआ है वे यहाँ पर लिखे हुए हैं। आपको परीक्षा में लिखने की आवश्यकता नहीं है, आपको केवल समझाने के दृष्टिकोण से मैंने ये हल करके ये लिख दिया, ठीक है ना। तो आपने एक सर्वसम्यका पढ़ी थी tan 90 डिग्री माइनस A बराबर होता है cos A के, और एक आपने पढ़ी थी sin 90 डिग्री माइनस A बराबर होता है cos A के। तो इस सर्वसम्यका का प्रयोग करते हुए ये जो आपका tan 90 डिग्री माइनस A लिखा हुआ है इसके स्थान पर हम लिख देंगे cot A, और इस सर्वसम्यका का प्रयोग करते हुए जो आपका लिखा हुआ है sin 90 डिग्री माइनस A उसके स्थान पर लिख देंगे हम cos A। तो जब ये हम लिखेंगे तब हमें फल प्राप्त होगा tan A अपॉन cot A प्लस cos A अपॉन cos A। ये cos A अपॉन cos A का मान ये कैंसिल हो जाएगा, एक आ जाएगा, एक ही लिख जाएगा, प्लस ये आ जाएगा। अब देखिए यदि मान लीजिए कहीं x अपॉन y लिखा हुआ है तो इसे आप लिख सकते हैं x इंटू 1/y। a अपॉन b को लिख सकते हैं a इंटू 1/b। तो इसी सिद्धांत के आधार पर tan a अपॉन cot a के स्थान पर लिख सकते हैं हम tan a इंटू 1/cot a। और आपको बताया था हमने 1/cot a बराबर होता है tan a के, तो इसके स्थान पर हम लिख देंगे tan a। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके स्थान पर हम इस नियमों के आधार पर लिख सकते हैं tan A इंटू tan A प्लस ये आ जाएगा 1 ही आ जाएगा। देखिए ऐसा है, ये लाइनें लिखी नहीं जाती है, ये तो मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, और आप इसके द्वारा इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो आप जानते हैं दो संख्याएं अगर दो राशियां एक सी होती हैं तो मल्टीप्लाई करने में उनका स्क्वायर हो जाता है। x इंटू एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, p इंटू पी बराबर पी स्क्वायर, y इंटू वाई बराबर वाई स्क्वायर। इस सिद्धांत के आधार पर आप इसके स्थान पर लिख सकते हैं tan स्क्वायर a और प्लस ये आ जाएगा, एक ही आ जाएगा। फिर आपको एक सर्वसम्यका बताई थी हमने tan स्क्वायर a प्लस 1 बराबर होता है sec स्क्वायर a की। तो ये जब आपका tan स्क्वायर a प्लस 1 लिखा हुआ है तो इस नियम के आधार पर ये आपका बराबर प्राप्त हो गया sec स्क्वायर a, और आपको आंसर में RHS में sec स्क्वायर ही लाना था। इस प्रकार से आपका ये प्रश्न सॉल्व हो जाता है। यहाँ पर लिख दीजिए आप RHS प्रूव्ड। देखिए ऐसा है कि आप जब सीख जाएंगे तो आप स्वयं ही समझ जाएंगे कि इस लाइन की लिखने की आवश्यकता नहीं है। इस लाइन के बाद तुरंत आप लिख दीजिए। ये क्रिया जो है मन में कर ली, tan A अपॉन cot A को आपने cot 1 अपॉन cot A को ऊपर ले गए, tan A हो गया है, और फिर tan A इंटू tan A बराबर tan स्क्वायर A हो गया। तो ये सब लाइनें लिखने की आवश्यकता नहीं है। ये बहुत सी लाइनें मैं आपको इसलिए लिख के दिखलाता हूँ जिससे कि आप अभी समझने लगे, बाद में ये लाइनें छोड़ दी जाएंगी जब आप समझने लगेंगे तब, ठीक है ना। तो आज का प्रश्न पूरा होता है। नमस्कार।